हेलो दोस्तों। तो आप सभी ने एएलपी का फॉर्म तो भर दिया होगा, तैयारी भी शुरू कर देंगे। बहुत से बच्चे सेलेक्ट भी हो जाएंगे सीबीटी 1 में, उनमें से कुछ सीबीटी 2 में, उसमें से कुछ साइको में, फिर मेडिकल में, और फिर आप नौकरी करने लग जाएंगे। पर आपको पता भी तो हो कि इस नौकरी में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या फायदे और क्या नुकसान है। मैं 2019 में सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, और मेरे को यहाँ पर काम करते हुए करीब अब 3-4 साल हो गए भैया। ठीक, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताता हूँ, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ फायदे, कुछ नुकसान। ठीक है। सबसे पहली चीज, तो एएलपी आप बनेंगे असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट अभी नहीं बनेंगे। लोको पायलट जब आप बनेंगे प्रमोशन के बाद। प्रमोशन में आप पूछेंगे कितना समय लगता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। डिवीजन डिवीजन की बात है। कुछ डिवीजन में 3-4 साल में बन जाते हैं, तो कुछ डिवीजन में 7-8-10 साल भी लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज 5-6 साल हम मान के चलते हैं कि 5-6 साल में आप लोको पायलट बन जाते हैं। 6 साल बाद आप लोको पायलट बन जाते हैं। 6 साल तक आप करीब करीब असिस्टेंट लोको पायलट या फिर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट आप बने रहेंगे। ठीक है। तो जब आप असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी बने रहेंगे, तब आपकी तनख्वाह रहेगी कितनी? लगभग 50-55 हजार। मतलब ऐसा समझिए कि शुरुआत में आपकी 45-50 हजार आएगी, फिर एक आध साल गुजरेगा 50-55 हो जाएगी। अगर आप सीनियर एएलपी बन जाते हैं तब ग्रेड पे 1900 से 2400 हो जाता है, और तब आपकी तनख्वाह बन जाती है करीब करीब 60-65 हजार, 65 हजार मान लेते हैं। जब आप सीनियर एएलपी बन जाते हैं, 2-3 साल, 3-4 साल बाद सीनियर एएलपी बन जाते हैं, तो उस समय आपकी तनख्वाह करीब 65 हजार के आसपास हो जाती है। और 5-6 साल में, भर्ती होने के 5-6 साल में आप लोको पायलट, मालगाड़ी के लोको पायलट बन जाते हैं, और उस समय आपकी तनख्वाह 80 हजार से 1 लाख के आसपास मिलती है। ये ऊपर भी हो सकती है और थोड़ी बहुत नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी गाड़ी चला रहे हैं। आप ज्यादा ड्यूटी करेंगे, ज्यादा गाड़ी चलाएंगे, तो आपके कुछ ज्यादा किलोमीटर बनेंगे, कुछ ज्यादा नाइट अलाउंस मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह थोड़ी सी ऊपर पहुंच सकती है। एएलपी का ग्रेड पे 1900 होता है और लोको पायलट का ग्रेड पे 4200 होता है। जिनको ग्रेड पे का सिस्टम समझ में नहीं आता वो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। एएलपी की तनख्वाह 50-55 हजार होती है और लोको पायलट की तनख्वाह उससे दुगनी होती है। 1900 ग्रेड पे सिपाही का समझो, पुलिस में सिपाही होते हैं, उनको 1900 ग्रेड पे होता है, और दरोगा का 4200। बस ऐसे ही होता है यहाँ पर एएलपी और एलपी। अब बात करते हैं कि आपको लगभग कितने घंटे नौकरियां करनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपकी अभी ड्यूटी लगती है, वो कई बार डिपेंड करता है ड्यूटी ड्यूटी पर मान लीजिए 8 घंटे तो आपकी ड्यूटी चलेगी ही चलेगी। कई बार वो 10 घंटे भी लग सकते हैं, 11 घंटे भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। मेरी 2-3 बार हुआ ऐसा कि साइन ऑन से 16 घंटे बाद जाकर साइन ऑफ हुआ है, यानी 16 घंटे बाद हम वहां पर पहुंच पाए हैं जहां पर गाड़ी लेके हमको पहुंचना था। वीडियोस में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि देखिए कितने सुहाने सफर हैं, मजेदार होते हैं, पर जो आप 1 मिनट की वीडियो देखते हो वो 14-15 घंटे की ड्यूटी होती है कई बार। ठीक है। तो ये जो वर्किंग आवर है ये फिक्स नहीं होते हैं। मान लीजिए आप घर से एक स्टेशन दूर पे खड़े हैं, आप फोन करके घर पे ये नहीं बता सकते हैं कि खाना बना लो मैं आ रहा हूं, क्या पता 4 घंटे वहीं गाड़ी खड़ी रहे। ये जो मैं बता रहा हूं ये मालगाड़ी का पीरियड बता रहा हूं। जब आप पैसेंजर ट्रेन पे पहुंच जाएंगे और एक्सप्रेस ट्रेन पर पहुंच जाएंगे तो उनका तो टाइम फिक्स होता है। मान लो दिल्ली कोई गाड़ी 6 बजे पहुंचनी है तो 6 बजे पहुंचनी है, तो लेट लपाट होकर 7 बजे पहुंच जाएगी ज्यादा ज्यादा, पर बहुत ज्यादा लेट तो नहीं होती है। जब आप एक ड्यूटी करके घर आते हैं वापस, मान लीजिए आप गए ड्यूटी करते हुए, 12 घंटे में आप कहीं पर पहुंचे, फिर आप वहां पर आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। 8-10-12 घंटे बाद वहां से ड्यूटी लगेगी, और अगर वो आपके घर की तरफ की लग गई तो आप फिर से 8-10-12 घंटे की ड्यूटी करते हुए अपने घर आ जाएंगे। अब जब आप अपने घर आ गए तो आपको इतने घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। कितने घंटे का? 16 घंटे का। आप, ये मिनिमम रेस्ट है। ये 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि गाड़ियां कम चल रही है, ज्यादा चल रही है ना। तो ये 16 घंटे का मिनिमम रेस्ट है। कई बार ये 20-20, 25-25 घंटे में ड्यूटी आती है हमारी, और मिनिमम 16 का रेस्ट मिलना ही मिलना है। यानी अगर आपने एक बार साइन ऑफ कर दिया तो अगला साइन ऑन 16 घंटे बाद होगा। अब कोई पूछेगा कि भाई साहब छुट्टी किस दिन रहती है? कोई फिक्स दिन नहीं होता छुट्टी का। छुट्टी का अगर आपको लेना है तो 7 से 10 दिन के बीच में आप एक 30 आवर का रेस्ट ले सकते हैं। 30 आवर यानी 30 घंटे, एक दिन प्लस 6 घंटे।
एक दिन प्लस 6 घंटे का आप एक रेस्ट ले सकते हैं। जैसे वो 16 घंटे का रेस्ट था, जैसे आपके आज 8 दिन हो गए 30, मतलब ड्यूटी करते हुए आप जा रहे हो आ रहे हो घर रुक रहे हो 16 घंटे के रेस्ट में, अब आपको 8 दिन हो गए, तो अब आप 30 आवर लगा सकते हो। 7 दिन हो गए, अब आप 30 आवर लगा सकते हो। अब आपकी 30 घंटे तक ड्यूटी नहीं आएगी। तो जैसे साप्ताहिक छुट्टी बाकियों में फिक्स होती है, इसमें फिक्स नहीं होती है। 7 से 10 दिन के बीच में कभी भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैसिलिटीज की, कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं एक लोको पायलट को, असिस्टेंट लोको पायलट को। तो पहली फैसिलिटी तो यही है कि भाई साहब आपको एक सही तनख्वाह मिल जाती है, आपका घर परिवार सही चल रहा होता है, आप बेरोजगार नहीं रहते, आप नौकरी वाले हो जाते हैं, समय पर तनख्वाह आती है। 30 तारीख को महीना खत्म होता है तो 30 तारीख को तनख्वाह आएगी, 31 तारीख को महीना खत्म होता है तो 31 तारीख को आएगी। मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। अब आप पूछेंगे कि आपको तो मिल जाएगी, पर आपके परिवार में किस किस को मिलेगी? तो देखिए इधर, अगर आपके फादर हैं तो आपकी फादर और मदर दोनों को ही मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपके फादर नहीं हैं, एक्सपायर हो गए, मदर जो है वो विडो है यानी विधवा है, तो ऐसे केस में आपकी मदर को मेडिकल फैसिलिटी या पास की फैसिलिटी, दोनों ही फैसिलिटी को मैं एक साथ बता रहा हूं, मेडिकल फैसिलिटी या पास की फैसिलिटी मिल जाएगी अगर वो विडो है यानी विधवा है तब। पर अगर आपके फादर हैं, भले ही वो कुछ ना करते हो, भले ही वो बीमार रहते हो, पर अगर वो जिंदा है तो आपको, आपकी मम्मी को, आपके पापा को कोई मेडिकल और कोई पास की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, है ना। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, ठीक, तो आपके जो बीवी बच्चे होंगे, ठीक है, उनको ये मिलेगी सुविधा मेडिकल की और पास पीटीओ की। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि साल में खूब पेल के पास मिलते होंगे, है ना, कि ये जा रहे हैं, आज दिल्ली जा रहे हैं, ले आज मुंबई जा रहे हैं, आज फर्स्ट एसी में लेटे हैं, आज सेकंड एसी में लेटे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत में कई सालों तक आपको 1 पास और 3 पीटीओ मिलेंगे। पास क्या होता है? पास तो पूरा ये होता है कि भाई साहब आपका टिकट करा दिया जाएगा, वो भी उस रूट पे जो रूट आपने शुरू में सेलेक्ट किया होगा जब आपने पास बनवाया होगा। मान लीजिए आपने दिल्ली से मुंबई का रूट सेलेक्ट किया है, तो आप बस उसी रूट पर ही पास का प्रयोग कर सकते हैं। किसी दूसरे रूट पर जाना होगा तो आप पास का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर आता है पीटीओ। पीटीओ क्या होता है कि आप 1/3 पैसे देकर टिकट करा सकते हैं। अगर कहीं का टिकट 1000 रुपए का है तो आप उसको 333 रुपए में करा सकते हैं। जो पीटीओ होता है ये साल में 2 या 3 मिलते हैं। तो पास पीटीओ की फैसिलिटी समझ में आ गई कि ये होते हैं पास पीटीओ, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्कूल फीस की। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको स्कूल की फीस देते हैं, मतलब एक भत्ता मिलता है बच्चों के लिए, स्कूल फीस। कुछ ये सब तो अच्छी बातें हो गई कि हाँ ये सब आपको मिलता है, ठीक है। क्या नहीं मिलता है, क्या दिक्कतें हैं, वो सुनिए। साल भर की नौकरी है, कोई बारिश नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, पूरा देश रुक जाए, ट्रेन नहीं रुकेगी, आपको जाना है। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लू चल रही हो, पूरा देश अपने रूम में बैठा हो दोपहर में, पर आपकी ड्यूटी लग गई, आपको जाना है। कितनी भी बारिश पड़ रही हो, आपको जाना है और समय पर जाना है। कितनी भी ठंड पड़ रही हो, रात को 2 बजे की ड्यूटी है तो आपको समय पर पहुंचना है। बारिश पड़ रही हो, वो आपकी हेडेक है कैसे आना है, पर आपको समय पर पहुंचना है। कभी दिन में ड्यूटी लग रही है तो कभी रात में ड्यूटी लग रही है। शाम को बर्थडे है और आप शाम को अवेलेबल है और अवेलेबल होते ही ड्यूटी लग गई। बर्थडे छोड़कर अपने घर वालों का आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा। कई बार आपके घर में आपके कोई बीमार है और छुट्टी नहीं दी आपने और आपकी ड्यूटी लग गई, आपको जाना पड़ेगा, या फिर एब्सेंट हो जाइए, वो तो बाद की बातें हैं। फिलहाल अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपकी ड्यूटी लग गई तो आपको जाना पड़ेगा। घर में बहुत सारे, मान लो दिवाली है, होली है, त्योहार के दिन है, आप मना रहे हैं और मनाने से 1 घंटा पहले आपको दिए लगाने वाले हैं और 1 घंटा पहले ड्यूटी की कॉल आ जाए, आपको जाना पड़ेगा। तो आपको कितना बुरा लगेगा कि साल में एक त्योहार आया, पूरी दुनिया त्योहार मना रही है और आप वहां पर जाकर बैठे हुए ट्रेन में। तो कोई फेस्टिवल मिल भी सकते हैं, कई बार ऐसा होता है मिल जाते हैं त्योहार मनाने को, और कई बार नहीं भी मिलते। कोई छुट्टी फिक्स नहीं होती है कि संडे की छुट्टी है, मंडे की छुट्टी, कुछ नहीं। सिर्फ ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करके आना है, 16 घंटे तक कुछ नहीं होना है। इसमें एक चीज अच्छी है कि जो 16 घंटे का रेस्ट है वो रेस्ट है, उसमें आपको कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं करना है। बहुत सी नौकरियां ऐसी होती हैं कि लोग घर पर आते हैं और अपने ऑफिसों की फाइल घर पे बैठ के बनाते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 16 घंटे जो है वो आपके हैं, आप आराम करिए, मजे करिए, जो करना हो करिए।
अगला नेगेटिव पॉइंट इसमें ये है कि आपको रेस्ट अप होना पड़ेगा। रेस्ट अप का मतलब है कि अगर आप शाम को अवेलेबल हैं, मान लीजिए आप रात के 12 बजे आए, रात के 12 बजे आपने साइन ऑफ किया, अब 16 घंटे तक आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। अब 16 घंटे कब हो रहे हैं? रात के 12 बजे से शाम के 4 बजे। अब आप रात के 12 बजे आकर घर पे आए, 1 बजे तक खाना पीना खाकर 2 बजे तक सो गए, सुबह के 8 बजे आपकी आंख खुल गई किसी वजह से। अब आपको दिन में सोना पड़ेगा क्योंकि आपकी फिर से रात में ड्यूटी आ सकती है। तो कई बार इस तरह का बेकार शेड्यूल बन जाता है कि आप रात को आए, सुबह को आए और रात को फिर से ड्यूटी लग गई। बड़ा बुरा लगता है कि रात को सो नहीं पाए और दिन में बहुत से लड़के होते हैं जिनको नींद नहीं आती है ना। इसमें तो आदमी ऐसा होना चाहिए नींद का पक्का कि जब लेट जाए, जहां लेट जाए तो सो जाए। ये सब पॉइंट है जो इस नौकरी में है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। आप बहुत सारे स्टेशनों पर जाएंगे, वहां पर खाना पीना खाएंगे, पानी भी पिएंगे, तो आपका जो पेट है वो पक्का होना चाहिए। पक्का होना चाहिए का मतलब है ये नहीं कि आपको आरओ पीने की आदत है, एक दिन आपको आरओ नहीं पिया तो मिला तो आपका पेट गड़बड़ हो गया। कभी आप इस नल का पानी पिएंगे तो ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं। जैसे जैसे भाई नए थे तब हमारे साथ भी ये दिक्कत होती थी, दूसरों के साथ भी दिक्कत होती थी, आपके साथ भी ये दिक्कत होगी। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, आज यहाँ का पानी कल वहां का पानी पिएंगे, उसी तरह से आपकी बॉडी भी अडेप्ट करती जाएगी। जब मैं नया था तो मुझे रात के 10 बजे नींद आने लगती थी। कुछ महीने बाद मैं 12 बजे तक अपनी ड्यूटी को झेल लेता था और कुछ महीने बाद ऐसा हुआ कि 2 बजे के बाद ही मुझे नींद आती थी, है ना। अब उसके बाद समय बढ़ता गया और अब ऐसा हो गया कि जब तक ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती तब तक नींद नहीं आती, ड्यूटी खत्म होने के बाद ही हम सोते हैं। तो ये सब हैबिट में धीरे धीरे शरीर में आ जाता है ड्यूटी करने के साथ साथ, है ना। बहुत सारी चीजें हैबिट में लानी पड़ेंगी। कभी आप दिन में भी सोना पड़ेगा, कभी आपको रात के 2 बजे भी उठना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें। लोको पायलट को मैं पर्सनली बताऊं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? रात रात में जगकर, अनशेड्यूल जॉब की वजह से। आप रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, क्योंकि दिन की नींद वो नहीं होती है जो कि रात की नींद होती है। क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं? बीपी, शुगर, है ना, हार्ट प्रॉब्लम, टॉयलेट बहुत देर देर में जा पाते हैं तो किडनी की दिक्कतें, इस तरह की बहुत सारे लोगों को कमर की दिक्कत, कमर में दर्द, क्योंकि जब आप एक कुर्सी पे 10 घंटे 12 घंटे बैठ के ड्यूटी कर रहे हैं और वो कुर्सी ऐसे ऐसे हिल रही है चलते हुए ट्रेन में, तो भाई साहब आपकी हड्डियां भी तो हिल रही हैं, तो कुछ तो लचक आएगी। तो बहुत से लोगों को ऐसा होता है, कमर में दर्द की शिकायत होती है, बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, इन सब की शिकायत होती है, पाइल्स की भी शिकायत आ जाती है। कई सारी शिकायतें ऐसी आ जाती हैं जो कि नौकरी के नेचर की वजह से होती हैं, क्योंकि नौकरी तो दिन रात की है, आज यहां खाना तो कल वहां खाना है। तो हेल्थ इश्यूज काफी आ जाते हैं। इस जॉब में रहकर आप अपनी कुछ एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे, दिक्कतें आएंगी। कर तो लेंगे, देखिए कई बच्चे करते भी हैं, जैसे कि जिम, है ना, कोई कोचिंग वगैरह। इस तरह की दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि अनशेड्यूल जॉब है। आप महीने में मुश्किल से तो 10 दिन तो रुकेंगे घर, 2 दिन ड्यूटी पर रहेंगे, 1 दिन रुकेंगे। क्या पता आप 3 बजे आए, क्या पता आप सुबह आए, क्या पता आप घर को शाम को आए हो, है ना, फिक्स ही नहीं है समय। ये सभी दिक्कतें मालगाड़ी के पीरियड में ज्यादा रहती हैं। जब आप एक्सप्रेस ट्रेनों में या फिर पैसेंजर ट्रेनों को चलाते हैं, उस समय आपका एक शेड्यूल बन जाता है, तो सिर्फ आपको पता होता है कि मैं किस समय जाऊंगा और किस समय आऊंगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता होता है। बाकी सब दिक्कतें सेम हैं। आपको नहीं पता कि आपको त्योहार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह की दिक्कतें तो पड़ती हैं। पैसे आपके पास खूब होंगे, जब भी आप जेब में हाथ डालेंगे इस तरह से 500 का नोट निकलेगा, पर उसको खर्च करने का ना समय होगा, ना आपके दोस्त होंगे। आप फ्री है दिन में, दोस्त दिन में है अपनी ड्यूटी पर। कभी आप फ्री हैं रात में और रात में दोस्त कह रहे हैं कि भाई हम तो थक गए। तो इस तरह की कुछ परेशानियां आती हैं। परेशानियों को छोड़ दें, क्योंकि परेशानी तो सबसे आसान नौकरी में भी कोई भी गिना देगा। फायदे की देखें तो फायदा यह है कि बेरोजगार होने से अच्छा है कि आपके पास ये नौकरी हो। बहुत अच्छी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपके घर के पास पोस्टिंग मिलेगी। मतलब बहुत सारी नौकरी ऐसी होती है जैसे पुलिस हो गई कि आपके जिले में आपको पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपके घर के पास से पास आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अच्छी तनख्वाह है, महीना अगर 30 तारीख का है तो 30 को सैलरी आ जाती है, 29 का है तो 29 को आ जाएगी। प्रमोशन के बाद और अच्छी सैलरी हो जाएगी। आप ट्रेन लेकर जहां भी जाएंगे वहां पर आपकी अच्छी खातिरदारी होगी, अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी, एसी वाले रूम मिलेंगे, सर्दियों में ब्लोवर मिलेंगे, खाने पीने को मिलेगा, है ना, राजा बाबू बन के रहेंगे। इसके अलावा जो 16 घंटे का और 30 घंटे का रेस्ट है, उसमें आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। दूसरे जॉब्स की तरह नहीं कि आप अपनी फाइलें लाकर कंप्लीट कर रहे हैं।
इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया हो छुट्टी का, छुट्टी में इसमें क्या होता है, जैसे कि हर जगह होता है, आप आज कल का अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आज आप एप्लीकेशन डालो कि मुझे फलानी फलानी दिक्कत है या मुझे काम है, आप मेरी छुट्टी कर दीजिए। तो जितने दिन की आप छुट्टी मांगेंगे वो छुट्टी हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि पोजीशन टाइट होती है। पोजीशन टाइट का मतलब है गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं, लोको पायलट या एएलपी कम है, तो कई बार आपकी छुट्टी नहीं भी हो पाती है। ठीक है। छुट्टियों के अलावा अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको सुविधा है भाई मेडिकल की, तो डॉक्टर अगर देखता है कि आप ड्यूटी करने की हालत में नहीं है तो वो आपको सिक करके दे देता है कि भाई साहब ये बीमार है, इनको 3 दिन का सिक पे रखा जाता है ना। तो तब भी मतलब आप अगर तबीयत खराब है तो इस तरह से डॉक्टर के थ्रू आपका सिक हो जाता है, और अगर आपको कुछ पर्सनल काम है तो आप एप्लीकेशन डालकर छुट्टी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि काफी सारे पॉइंट, असल में कुछ पॉइंट मैंने पहले कवर किए तो वीडियो में आ नहीं पाए, पता नहीं कैसे बंद हो गई, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट रह गया हो, आपको लगता है कि आपको इस नौकरी के बारे में ये चीज पूछनी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।